बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स। और आज के लेक्चर में हम इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे, इनके जो पैरेलल हैं, और ये देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये किस तरह से होती हैं, कौन से सेल्स में होती हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। तो आज हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें याद करना, रट्टे लगाने की जरूरत ना पड़े, हमें खुद ही याद रहे। तो माइटोसिस क्या है, इसकी अगर हम देखें तो माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच वन सेल गिव्स राइज टू टू genetically identical daughter cells। ये देखें, यही बता रहा है कि बताया जा रहा है कि माइटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन है, इसमें जो है सेल की डुप्लीकेशन होती है और हमें टू डॉटर सेल्स मिलते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, और इसमें यह होता है कि क्रोमोसोम जो नंबर है वो सेम ट्रांसफर होता है प्रोजनी में। और इसमें ये जो है ना, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये सारे सोमैटिक सेल्स में होती है, जितने बॉडी सेल्स हैं। यूनिवर्सल है माइटोसिस, उसमें हो रही है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और अगर हम मियोसिस को देखें तो वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। लेकिन फर्स्ट हम माइटोसिस पढ़ेंगे जो सिर्फ जो सोमैटिक सेल बॉडी सेल्स में होती है, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। और इसमें जो है ना, मतलब जो सेल डिवाइड करते हैं और उनकी आइडेंटिकल जो है जेनेटिक मेकअप होता है। Strictly applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes, the structure that they carry, the genetic information। अब वो कहता है ये बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई टर्म है कि माइटोसिस जो है यूज टू डिस्क्राइब, इसमें डुप्लीकेशन होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में सेम रहती है, कॉपी नंबर जो सेम ट्रांसफर होता है। अब prior to onset of mitosis, the chromosome have replicated and proteins that will form the mitotic spindle have been synthesized। अब यही है बात, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं रेगुलेशन। अब सेल साइकिल पढ़ा चुकी हूँ आपको, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ा चुकी हूँ। तो आपके माइंड में क्लियर स्केच आ गया होगा कि जब भी सेल जो है ना, सेल साइकिल क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या है, और एक जो सेल ने नेक्स्ट फेज में जब जाना है तो उसके डिफरेंट चेक्स पॉइंट्स हैं, ये कुछ आपने याद रखना है। और ईच फेज जो है कंट्रोल, उसकी रेगुलेशन जो है, उसको कंट्रोल जो है उसकी रेगुलेशन हो रही है, उस डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स जो है हमने पढ़ा है, सीडीके, साइक्लिन जो है, एंड डिफरेंट प्रोटीन काइनेज कॉम्बिनेशन में क्या करें, ईच ग्रोथ जो है ना फेज, ईच जो फेज है सेल साइकिल की, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में उनकी फास्फोरिलेशन, डी फास्फोरिलेशन, एक्टिवेशन, डी एक्टिवेशन जो होनी है, वो सारी जो है रेगुलेटरी प्रोटीन जो है, हम देखना है कि वो अगर बन चुकी हैं, अगर सारे का सारा एक्यूरेटली प्रोसेस हो रहा होता है एक फेज में, तो देन जो है सेल जो है नेक्स्ट फेज में मूव करेगा। अदरवाइज वो वहीं पे सेल डिवीजन स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगा। तो वो यही बात कह रहा है कि आप देखें माइटोटिक फेज में जाना है तो माइटोसिस से रिलेटेड जो है प्रोटीन्स जो है उन्होंने अपना जो फाइनल फंक्शन कर दिया, यानी माइटोटिक स्पिंडल बन गया है, उसकी सारी मशीनरी कंप्लीट है माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले। तो देन सेल ने माइटोटिक फेज में जाना है। ठीक है, माइटोसिस बिगिंस एट प्रोफेज। अब आपको ये याद रखने की चीज, बहुत ना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 4 स्टेजेस आपने पहले भी सुन रखी होंगी या पढ़ रखी होंगी, सिर्फ इनको याद रखें और इनके सिर्फ नाम का मतलब जान लें। 4 स्टेजेस कौन सी है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, एंटीरोफेज है। अब प्रो वर्ड्स को डिवाइड करें, इनका मीनिंग समझ लें, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब पहले, फेज स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, यानी किसके साथ क्या होता है? जाहिर है कि क्रोमोसोम है, सेल की डिवीजन होने लगी है तो क्रोमोसोम है, स्पिंडल होगा, कोई अपरेटस होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, प्रो फेज में वो उनकी क्या होता है, स्टार्ट में क्या होगा कि थिकनिंग एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा।
न्यूक्लियोलस आपको मैंने स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस सेंट्रलाइज्ड जो है राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या होता है, ये श्रिंक और डिसअपियर हो जाता है। द एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय बिगिनिंग एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ फाइबर्स। तो अपने स्पिंडल फाइबर्स जो बन जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। प्रो का मतलब यही कि अब माइटोसिस स्टार्ट होने लगी है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी प्रेपरेशन हो रही है, जो सेल है वो तैयारी कर रहा है सारे प्रो फेज में, नेक्स्ट फेज में जाने की। अच्छा, अब जो है ना, अब क्रोमोसोम, अब ये याद रखना है आपने, each of which is double structure consisting duplicate chromatid line up along a middle line of the cell at metaphase। ठीक है, अब वो क्या है मेटाफेज। अब प्रोफेज को आपने याद रखना है, फिर देन मेटाफेज। मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा मीन्स सेंट्रलाइज्ड, समथिंग इज अलाइंड इन सेंट्रल प्लेस और पोजीशन। ठीक है, मेटा का मतलब ही सेंटर है, सेंट्रली लोकलाइज्ड, उनकी पोजीशन इन सेंटर होगी। और एनाफेज का क्या मतलब होगा, एना का मतलब है कि मूविंग टुवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। in case of mitosis or meiosis, okay, we will say that the moving toward opposite poles। ठीक है, अब ऑपोजिट वो भी हम देखते हैं किस तरह से, लेकिन ये आपने मेटा सेंट्रली लोकलाइज पोजीशन को कहेंगे। एना ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। और जो टीलो फेज का मतलब एंड, एंड पे क्या होगा कि डिवीजन, डिवाइड हो जाएगा सर। अब आपने इस आपके माइंड में फौरन से मैं प्रो फेज का नाम लूं तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्या होगा। इसमें क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा और स्पिंडल फाइबर जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होगा, तो देन वो जो है ना क्रोमोसोम जो है लाइन होंगे, स्पिंडल फाइबर में अरेंज होंगे, और देन ही वो इक्वेटोरियल प्लेट। नेक्स्ट फेज जो है, नेक्स्ट स्टेज जो है माइटोसिस की, मेटा फेज में, अब उसमें सेंट्रली अलाइंड हो जाएंगे स्पिंडल में जो क्रोमोसोम्स हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बना देंगे, इक्वेटर पे नहीं जैसे सेंटर में आ जाते हैं, तो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, वो मेटाफेज हो जाएगी। अच्छा, एनाफेज में क्या, आप सेंट्रली अलाइंड हुए, अब यहाँ पे जाके ना कि जो सेंट्रोमेयर से टू क्रोमाटिड का, अब आपको मैंने सारी जो बेसिक थिंग्स बताई थी, क्रोमाटिड्स जो हैं वो सेंट्रोमेयर से सेपरेट होंगे, होना शुरू होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और टीलोफेज में क्या होगा कि सेल के ऑपोजिट मूव करके दोनों जो है क्रोमाटिड्स सेल के, अब जो सेंटर में क्लीवेज क्लेफ्ट बनेगा, फर्रो बनेगी, अब वो क्या करेंगे, सेल को सेंटर से क्लीव कर देगी और इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे टू डॉटर सेल्स। और इसमें माइटोसिस में उनमें जो है ना डिप्लॉइड ही नंबर रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन सेम कॉपी नंबर ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोजेनी में। अब जो जब सेल डिवाइड हो गया, फिर दोबारा से उसमें क्या होना है कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बनना शुरू हो जाना है, और वो जो है ना क्रोमोसोम दोबारा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो, वो सारे दोबारा उसी तरह से फिर जो सेल जो है इंटरफेज में चला जाएगा। अब वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। The chromosome, each of which is double structure consisting of duplicated chromatid, line up along the middle line of the cell. Middle line का मतलब वही इक्वेटोरियल मिडल लाइन मेटाफेज में आता है। In anaphase, each chromatid pair separates into two identical chromosomes that are pulled to opposite direction, opposite ends की तरफ, जब poles की तरफ चले जाते हैं of the cell by the spindle fiber। ठीक है, ड्यूरिंग टीलोफेज द क्रोमोसोम बिगिन टू डीकंडेंस। अब डीकंडेंस वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब बाद में टीलोफेज सेल डिवाइड कर गया, डीकंडेंस होंगे, स्पिंडल ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी, न्यूक्लियोलाई दोबारा से बन जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एज द मदर सेल। द स्टेज or phase after completion of mitosis is called इंटरफेज। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी सेल ने डिवाइड फिर इसने इंटरफेज में चला जाना है। और बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं डिवीजन की, डिवीजन के बाद की जो है ना सारी इंटरफेज में ही सेल ने चला जाना है आफ्टर डिवीजन जो है। ठीक है, जैसे बाकी डिवीजन में जैसे G1 फेज आ जाती है, सिंथेसिस फेज आ जाती है, G2, ये सारा इंटरफेज में आ जाता है, आपको पढ़ाया है ये ना जो है सेल साइकिल।
अच्छा, अब इसको स्कीमेटिकली देख लेते हैं। माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब प्रोफेज में देखें क्या है, यहाँ पे इंटेक्ट न्यूक्लियर एनवेलप था, आपके पास ये सेल है तो ये साइटोप्लाज्म होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें स्पिंडल बनना शुरू हो गए, ये इसके डिफरेंट पोल्स की जो है ना स्पिंडल के बाइपोलर है बनना शुरू हो जाते हैं, इसकी अरेंजमेंट हो जाती है। सेल ने नेक्स्ट फेज में जाना है, उसके लिए प्रेपरेशन कर रहा है आपने। तो अब जो ये क्या हुआ कि अब जो है ना यहाँ पे जो है ना अब नेक्स्ट फेज में यहाँ पे प्रो मेटा फेज, इस हम जो है ना पिक्चर में ये शो करते हैं कि प्रो मेटा फेज है, लेकिन सम टाइम्स जो है इसको नहीं शो किया जाता। चलें इसमें देखते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और जो क्रोमोसोम है उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि सेंटर में अलाइन करने जो है ना उसके लिए प्रेपरेशन शुरू कर दी। और जो स्पिंडल है ये देखें, इसके टू अपोजिट पोल जो हैं वो अपने डायरेक्शन में हो गए, और जो स्पिंडल फाइबर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है मेटाफेज में जाएंगे। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटा का मतलब ही मैंने बताया कि सेंट्रली अलाइन। अब क्रोमोसोम ने अपने आप को सेंटर में इस तरह से अलाइन कर लिया, और जो है ना ये देखिए स्पिंडल ये जो उसके डिफरेंट पोल्स हैं, और जो है ना अब क्या है कि ये जो है सेंट्रली इक्वेटोरियल प्लेट टाइप, और जो इनकी जो है ना जो स्पिंडल जो है, ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसमें काइनेटोकोर की प्रोटीन फैमिलीज होती हैं जो आपस में क्रोमेटिड्स को भी जोड़े रखती हैं, और स्पिंडल फाइबर भी इस प्रोटीन से अटैच, इसकी अटैचमेंट रहती है। ठीक है। अब एनाफेज, एना का मतलब ही याद रखें बस। आपके माइंड में अगर मैं वर्ड बोलूँ ना कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, फौरन से आपके माइंड में कि अब ये हो रहा होगा सेल क्रोमोसोम अब इस पोजीशन में होंगे। मेटा है तो सेंट्रली अलाइंड होंगे, एना है तो अब क्या हुआ कि मेटाफेज में सेपरेटेड। अब ये है कि ये देखें क्रोमेटिड जो है ना, क्रोमेटिड से सेपरेट हो गए क्रोमोसोम्स ये। ठीक है, क्रोमेटिड जो है सेपरेटेड क्रोमेटिड बीइंग पुल्ड टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, शॉर्टनिंग काइनेटोक और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, जो माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे शॉर्टनिंग होना शुरू होगी, और फिर जो है ना टीलोफेज में क्या हुआ। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ये देखें न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट हो गया बनना जो है ना। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्मिंग अराउंड द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। अब जो है ये है टीलोफेज, एंड पे आ गए बिल्कुल एंड वाली स्टेज। अब जो है ना ये देखें कि इसमें ना सेल में सेंटर में एक जो है ना क्या बोलते हैं क्लीवेज के लिए क्लेफ्ट सा बनना शुरू हो गया। अब जो नेक्स्ट जो है ना, अब सेल ने जब डिवाइड करना है ना, तो उसमें क्या होगा कि अब जो है कंट्रैक्टाइल रिंग सा यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी सेल को, और जो सेपरेट कर देगी टू डॉटर सेल्स को। अब ये देखें कि अब न्यूक्लियर एनवेलप जो है फिर से बनना शुरू हो गया। ठीक है, और जो है ना स्पिंडल जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन इसके ये सेंट्रियोलर जो है ना पेयर रह गया बस, जो डिफरेंट वॉल्स में ना इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। तो ये इस तरह से टू डाटर सेल सेपरेट। और जब सेल डिवाइड हो जाते हैं, उसके लिए अगर मैं वर्ड यूज करूँ फौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि साइटोकाइनेसिस का मतलब, साइटो मीन सेल, काइनेसिस सेल डिवीजन। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये देखें ये वाली डायग्राम जो है ये बहुत अच्छा जो है ना रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस की। ये देखें ये सेल साइकिल है, इसमें एम फेज है। एम फेज है तो ये देखें G2 फेज में इस तरह से है कि ये सिस्टर क्रोमाटिड है, सेंट्रो ये सारा ये बताया इस तरह स्ट्रक्चर है। अब ये देखें प्रोफेज में है, ये थोड़ा सा ना आपकी क्लैरिटी के लिए पिक्चर ऐड की है सेल साइकिल के लिहाज से ना। ये प्रो मेटाफेज है, मेटाफेज, एनाफेज है। एनाफेज में ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाना, और टीलोफेज में डिवाइड करके। ठीक है। अच्छा, और जो है ना ये साइटोकाइल सेल डिवाइड हो गया, ये थोड़ा सा इस तरह से है। अच्छा, अब मियोसिस में आ जाए। मियोसिस में क्या होता है। अच्छा, अब तो हमने माइटोसिस तो हमने देख ली किस तरह से होती है, अब मियोसिस में आ जाए।
अच्छा, मियोसिस, द पर्पस ऑफ मियोसिस इज टू प्रोड्यूस गैमीट्स। और अब मियोसिस जो सोमैटिक सेल्स में नहीं होती, ये गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ड्यूरिंग मियोसिस फोर डॉटर सेल्स आर बट, उसमें देखें कि माइटोसिस में 2 बनते थे, उसकी आउटकम 2 डॉटर सेल्स थी, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं विच आर हैप्लॉइड। और वहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो माइटोसिस में सेम रहता था, इसमें हाफ हो गया, ठीक है, कंटेनिंग हाफ एज मैनी क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस, अब ये चीज आपने इसको भी रट्टा लगाने के लिए बहुत सिंपल है। स्टेजेस ऑफ मियोसिस के भी वही स्टेजेस हैं सारी, इसमें भी वही है, जो है प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है। अब इसमें फर्क ये है कि इसमें जो है ना, इसमें जो है ना मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, ठीक है। देखिए यहाँ समझाती हूँ। मियोसिस कंटेन्स सेपरेट सेल डिवीजन, मीनिंग वन पेरेंट सेल कैन प्रोड्यूस 4 गैमेट्स, एक पेरेंट सेल 4 गैमेट्स बनाता है। अच्छा, eggs in female या sperm in male, ठीक है। in each round of division, each round of cell go through 4 stages। अब इसमें राउंड ऑफ डिवीजन के, राउंड डिवीजन सेल डिवीजन की 2 राउंड्स लेता है, कि पहले राउंड यानी कि मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 1 भी होगी। तो देखें स्टेजेस, ये देखें वही बात कर रहा है, इन ईच राउंड ऑफ डिवीजन द सेल गो थ्रू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस कौन सी? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, एंड टीलोफेज। अब इनके नाम से ही इनके फंक्शन आपको ना इसका पता चल जाना चाहिए कि प्रोफेज है। अब हम बात करें क्रोमोसोम के सेल में, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में होंगे और क्या क्या चीजें उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल कैसे होगा, पोल्स होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है या नहीं बन रहा। मेटाफेज में, मेटाफेज का क्रोमोसोम अब पूरे सेंट्रली अलाइंड होंगे, एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शन में, टीलोफेज में जाकर के जो है ना वो क्लीवेज और सेल डिवाइड कर जाएगा, एंड है, ठीक है। अच्छा, बिफोर एंटरिंग मियोसिस 1 द सेल मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द इंटरफेस। अब मियोसिस हुई या मियोसिस सेल डिवीजन के बाद सेल जो है वो इंटरफेस में जाता है। अब जो यही बात कर रहा है, बिफोर एंटरिंग मियोसिस 1 सेल मस्ट गो थ्रू इंटरफेस। अब वो इंटरफेस जो है ना उसके बाद ये मियोसिस स्टार्ट हुई। दिस इज द सेम इंटरफेस दैट अकर्स बिफोर माइटोसिस, जिस तरह माइटोसिस से पहले इंटरफेस थी। अच्छा, अब मियोसिस 1 में क्या था? मियोसिस 1 इज द फर्स्ट राउंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच द गोल इज टू सेपरेट होमोलोगस पेयर। अब इसमें क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम की आपको पता है मियोसिस है तो आपको याद सुना होगा, क्रॉसिंग ऑफ होमोलोगस जो क्रोमोसोम उनकी जो है ना पेयरिंग होती है, ठीक है। प्रोफेज 1 की जो है ना इसमें आगे काफी लंबी है, मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है वो काफी लंबी फेज है, वो फर्दर डिवाइड की गई है डिफरेंट क्लासेस में, 5 क्लासेस हैं। तो इस ये भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने बस इतना याद रखना, स्टार्टिंग सेल इज डिप्लॉयड। आपको पता सेल की जब रियल स्टार्टेड सेल डिप्लॉयड है। अब homologous chromosome pair up and exchange fragment in the process of crossing over। अब आपको प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होनी है, लेकिन आप प्रोफेज 1 के डिफरेंट फेजेस को देखें। प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डायकानेसिस। अच्छा, अब ये आपने 5 स्टेजेस याद रखनी है। इन ईच एडिशन to the events that occur in mitotic prophase, several crucial events occur within these phases, such as pairing of homologous chromosome and ये ना सारा कुछ वो बता रहे हैं कि ये सारी फेजेस में क्या है कि किसी में उसकी सिनेप्सिस हो रही है, पहले पेयरिंग हो रही है जो है ना, फिर देन किसी में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो है ना डिफरेंट उसमें जो भी इवेंट्स आते जाते हैं ना, मतलब जो है डिफरेंट इवेंट्स सेल की ना, जो क्रोमोसोम के बिहेवियर के एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किसी में हो रहे हैं, मतलब जो जो इवेंट्स उसके लिहाज से इनको डिवाइड किया गया है। लेप्टोटीन क्या है? इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इसमें क्रोमोसोम बिगिन टू कंडेंस। अब लेप्टोटीन कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम इज इन हैप्लॉइड स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। हैप्लॉइड तो है लेकिन उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। However, the chromatin of sister chromatid is not yet condensed enough to be resolvable in microscopy के ये वो कहता है इतना कंडेंस नहीं है, sister chromatid is not yet condensed enough to be
रिजॉल्वेबल इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। homologous regions within homologous chromosome pairs begin to associate with each other। अब जाइगोटीन ये इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको ना ये पहले यहाँ से पढ़ाते हैं। ये देखें, ये डायग्रामेटिकली आपको याद रहेगा। अब ये आपने अगर बोलते कि प्रो फेज 1 तो वो लेंथी है, बहुत मुश्किल है। इसमें ये देखें कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, देन पैकिटीन है, फिर डिप्लोटीन है, फिर डायकाइनेसिस है। लेप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। जाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्टोनीमल कंसेप्ट यानी कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्रोमोसोम पास होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो उनकी जो है ना पेयरिंग हो जाती है, साइनेप्सिस हो जाती है। अब जो पैकेटीन में यहाँ पे आके क्रॉसिंग ओवर होती है, क्याज़मा बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है। अच्छा, ये चीज याद रखने का, पैकेटीन वाली स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर डिप्लोटीन जो है, डिप्लोटीन में क्या होगा, क्याज़मा विजुअल विद इन बाइवेलेंट। अब इसमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ फ्रेगमेंट्स हुए हैं और यहाँ पे कांटेक्ट हुआ है क्याज़मेटा के थ्रू, अभी भी यूनाइटेड हैं। अब जो है प्रोफेज जो है ना डायकनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये प्रोफेज ही है। प्रोफेज से पहले न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होगा, जो है जो स्पिंडल फाइबर की अरेंजमेंट होगी, डिफरेंट पोल्स जो है सेंट्रोसोम के वो अलाइन होंगे, ठीक है। ये चीजें बननी है। और ये देखें उससे पहले जो डिफरेंट प्रोफेज लंबी पड़ी है तो उसमें सम मतलब बुक्स में यही है कि प्रोफेज 1 को उन्होंने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर लिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर होगी, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिफरेंट फेजेस हैं। और उसमें ये देखें कि पहले जो है लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हुए, फिर उसमें जो है जाइगोटीन में क्या। अब इतना याद रखें कि डिफरेंट स्टेजेस है, इम्प्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी आ रही। कैसे, पहले कंडेंसेशन हुई, फिर उनके आपस में पेयरिंग हुई, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बने, फिर उनके एक्सचेंज क्याज़मा क्याज़मेटिक कंटेक्ट यानी कि उन्होंने किया, फिर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स किए। अब जो है ना डिप्लोटीन में वो क्याज़मेटिक जो है ना क्याज़मा से यूनाइटेड है, और जो है ना अभी भी बस क्याज़मा विजिबल बाइवेलेंट है ना। तो इस तरह नजर आता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो। फिर अब जो डायगोनासिस बिल्कुल एंड वाली मतलब प्रोफेज में जो स्टेज है, इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट जैसे प्रोफेज में होता है, ठीक है। ये चीज है और वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखें कि ये हम जाइगोटीन द सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज 1 जाइगोटीन में क्या होता है, ऑल मैटरनली एंड पैटर्नली डिराइव्ड क्रोमोसोम हैव फाउंड देयर होमोलोगस पार्टनर। ये इसमें पेयरिंग और सिनैप्सिस हो जाती है, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये याद रखना है आपने। अब पैकेटिन में उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। क्रोमाटिन हैज कंडेंसन ऑफ क्रोमोसोम कैन नो बी रिजॉल्व्ड इन माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। स्ट्रक्चर आकार रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ये इसकी ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप इतना याद रखें कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में यूजुअली जो होता है रूटीन मैटर में क्रॉसिंग एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। और कभी ऐसे भी होता है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो लेकिन मियोसिस हो रही हो, एक्सेप्शनल केसेस में होता है, लेकिन मोस्टली है रिकम्बिनेशन हो जाती है। लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं भी होती, तो उसमें भी क्या होगा कि आपको जो 4 डॉटर सेल्स और हैप्लॉइड गैमेट्स ही मिलेंगे। और जो है ना कि और इसमें भी ये होगा कि वेरिएशन है ये दुनिया में जो है मियोसिस की वजह से, उसमें ये है कि आपको हैप्लॉइड गैमेट्स मिलेंगे। वो जो है प्रोजनी में या तो मैटरनल होगा या पैटर्नल हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। अच्छा, डिप्लोटीन इन डिप्लोटीन ये फोर्थ में क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट, और वो जो है ना क्याज़मा से यूनाइटेड हम वो शो ऑफ कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हुए हैं, डीएनए के सेगमेंट्स। डायगोनासिस में ये क्या है कि प्रोफेज का ये फिफ्थ एंड फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज 1 डायगोन फुल, इसमें फुल क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाती है और 4 जो सिस्टर क्रोमेटिड कैन सीन बाइवेलेंट एंड माइक्रोस्कोपी। द रेस्ट ऑफ फेज रिजर्व, इसमें क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट होना हो जाता है, और जो हमें जो है स्टार्ट है प्रोफेज की नेक्स्ट फेज में जाने के लिए प्रेपरेशन के लिए। अच्छा, ये डिफरेंट फेजेस हैं जो हम देख चुके हैं, ठीक है। ये यही चीज है। अब ये आपने इस पर नहीं, ये क्या है और ये क्या है, यानी कि ये देखें ये यही हुए क्रोमोसोम को आगे बड़ा करके हाई मैग्निफिकेशन पे दिखाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये किस तरह से है, ठीक है।
अच्छा, अब मियोसिस वन में क्या होता है, इसमें भी ये देखें कि 4 स्टेजेस, ये आपने याद रखनी है हमेशा। मियोसिस वन हो रही है, मियोसिस टू हो रही है, माइटोसिस हो रही है, तो उसकी जो 4 फेजेस है वो सेम, प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है एंड टीलोफेज वन है। प्रोफेज वन में ये स्टार्टिंग सेल इज डिप्लॉयड, आपको पता है सेल जो है सबसे पहले डिप्लॉयड है। अब मेटाफेज वन में आपको मेटा का लफ्ज होगा तो सेंट्रली अलाइंड हो जाएंगे क्रोमोसोम। एनाफेज है होमोलोगस सेपरेट ऑपोजिट डायरेक्शन, आप ऑपोजिट पोल की तरफ होमोलोगस जो है क्रोमोसोम मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज नोट करें कि मियोसिस वन में सेंट्रोमियर जो है उसकी डिवीजन नहीं होती मियोसिस वन में। अब सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम जो वही सेपरेट हुए हैं, ये देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं और इस तरह से सेल डिवाइड हो गया और ये होमोलोगस और ये हैप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे टीलोफेज पे जो न्यूली फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स मिले हैं, अब इसी सेल ने एंटर होना है मियोसिस टू में। अब मियोसिस टू में आ जाए, वही वाला सेल आया, ठीक है, डिवाइड होके। अब ये देखें कि हुआ क्या। अब इसमें भी वही 4 स्टेजेस है, मियोसिस टू के भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज टू है, मेटाफेज टू है, एनाफेज टू है, एंटीलोफेज टू है। इसमें क्या हुआ कि ये देखें कि पहले इस तरह से है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ, स्पिंडल जो है उसके डिफरेंट पोल्स बने। अब ये स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हुआ और जो क्रोमोसोम जो है सेंटर में अटैच हो गए। ठीक है, इस तरह से आ जाए। ये वही डॉटर सेल्स हैं जो मियोसिस वन में हमें मिले। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये डिफरेंट एक्सचेंज इनके दरमियान में सेगमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि सेंट्रोमियर मियोसिस टू में, मियोसिस टू की, अब ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, मियोसिस टू की एनाफेज टू में क्या हुआ, सेंट्रोमियर यहाँ पे आके डिवाइड हुआ जिसने क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर दिया, दो डिफरेंट क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर दिया। ये देखें अब क्या है, रिजल्टिंग सेल विल बी हैप्लॉइड। अब देखें, ये देखें हैप्लॉइड सेल्स हमें 4 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। तो ये चीज है वो थोड़ा थोड़ा लिखा, वही चीजें लिखी हुई हैं कि इनमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से याद रखना है। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक जो स्केच सा ये शो कर रहा है आपको कि अगर ये देखें मियोसिस में अगर तो क्रॉसिंग ओवर हो, क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ तो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो वो किस तरह से, यानी कि 4 डॉटर सेल्स ही बने। ये देखें ये क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये जेनेटिक वेरिएशन हुआ है, ये इस तरह मियोसिस वन है, फिर ये मियोसिस टू में जो 4 डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। इसी तरह ये है अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं भी हुई तो इसमें भी देखें कि 4 हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। ये देखें या तो मैटरनल होगा या पैटर्नल टाइप के होंगे, ये वेरिएशन मिलते हैं। अब मियोसिस की वजह से वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, जितना भी एग्जिस्ट करता दुनिया में जो है ना, अगर माइटोसिस होती तो सारे एक जैसे ही होते, कोई फर्क ना नजर आता हमें। ठीक है, अच्छा अब इनमें कोई डिफरेंसेस हैं वो माइनर सी वो देख लेते हैं। अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो माइटोसिस क्या है, अब प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल, ये है माइटोसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसको सेक्सुअल कह देंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द सेल डिवाइड्स इनटू टू producing replica identical copy with an equal number of chromosome in each resulting diploid cell। कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है जनरेशन टू जनरेशन से जो है ना कांस्टेंट रहते हैं। अब मियोसिस में क्या, टाइप ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड बाय हाफ प्रोड्यूसिंग टू हैप्लॉइड सेल्स। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अच्छा, अब ये ऑल दी ऑर्गेनिजम्स में होती है, माइटोसिस हर जगह पे, हर मतलब यूनिवर्सल है, और ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ठीक है, अच्छा इसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की माइटोसिस के केस में ये सेक्सुअल बोलेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जेनेटिकली देखा जाए तो प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म और सेल्स बने, ये डिफरेंट सेल एंड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। क्रॉसिंग ओवर इसमें माइटोसिस में आपको पता है नहीं होती है और इसमें होती है। और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है माइटोसिस में नहीं होते और मियोसिस में आपको पता है कि होते हैं। नंबर ऑफ सेल डिवीजन यानी राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस में तो एक ही है और मियोसिस में 2 है ना, कि मियोसिस 1 है और 2 है। ठीक है,
और जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आपको पता है कि माइटोसिस में हमें 2 मिलते हैं और डिप्लॉइड नंबर ही होता है, और मियोसिस में हमें 4 मिलते हैं लेकिन हैप्लॉइड होते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी इसको बोलते हैं इसीलिए। अच्छा, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हमें क्लियर करने चाहिए, जो है ना रिपोर्टेड है। अब इंटरफेस, फर्स्ट वन इज इंटरफेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंटरफेस तो मियोसिस का पार्ट ही नहीं। अब आपने ये याद रखना है, although a cell needs to undergo interphase before entering meiosis, interphase is technically not part of meiosis। ठीक है, कि इंटरफेस जो है, एक तो ये चीज याद रखनी कि सेल ने जब भी डिवाइड करना है, वेदर वो मियोसिस है या माइटोसिस है, सेल ने इंटरफेस में जाना है। और इंटरफेस ये याद रखें कि वो मियोसिस का पार्ट नहीं है, ना ही माइटोसिस का पार्ट है। वो जब हो जाती है, बिफोर दी सेल डिवीजन कह लें कि इंटरफेस से ही सेल आता है, और आफ्टर सेल डिवीजन भी इंटरफेस में चला जाता है। ठीक है, ये याद चीज रखनी है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रोफेज 1। अब क्रॉसिंग ओवर जो है कि सिर्फ प्रोफेज 1 में होती है, ये बात तो ठीक है। अब ये बहुत क्लैरिटी नहीं बता रहा। अब मियोसिस 1 में तो, प्रोफेज 1 में तो होती है मियोसिस के, प्रोफेज 1 के अब डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये सिर्फ प्रोफेज 1 की पैकेजिंग में होती है। ठीक है, the complex that temporarily form between the homologous chromosomes is present in prophase 1, making this only opportunity the cell has to move DNA segment between the, हाँ वही बात पैकेटिन की स्टेज में होती है। ठीक है, मियोसिस doesn't occur in all the cells। अब जाहिर है कि ये बात भी ठीक है, मियोसिस सारे सेल्स में नहीं होती, लेकिन कौन से सेल्स में होती है? बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट इज कि मियोसिस occur only in reproductive cells। Meiosis is important too, but not the same as sexual reproduction। अब मियोसिस की बात कर रहे हैं, अब ये देखें कि जो मियोसिस है वो उसका पार्ट तो नहीं है ना। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मियोसिस होना जरूरी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है मियोसिस, ये चीज याद रखनी है आपने। मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर as it results the formation of haploid gametes। However, sexual reproduction includes जो है fertilization, the fusion between gametes, which is not a part of meiotic process। meiosis का process नहीं है, लेकिन meiosis स्टार्ट होने से पहले जरूरी है। ये चीजें आपने नोट करनी है, याद रखनी है। और दूसरा ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं तो ये बहुत बेसिक हैं, लेकिन आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि मीट है, जो है ना, एक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। हैप्लॉइड जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मियोसिस है, 2 स्टेप प्रोसेस है सेल डिवीजन का। ठीक है, जिसमें हमें मियोसिस 1 एंड 2 होती है, सेल जो है 2 राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन के होते हैं। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। इंटरफेस है कि सेल आफ्टर डिवीजन जो है मस्ट जाएगा इंटरफेस में। और इंटरफेस में ये नहीं है कि रेस्ट का मतलब है कि सेल ने ग्रो नहीं करता है। इसमें ये देखें कि इसमें सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए सिंथेसिस, रेप्लिकेशन सारा कुछ होगा, बट सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये चीज याद रखनी है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? सेट ऑफ क्रोमोसोम वन फ्रॉम ईच पेरेंट that are very similar to one another and have the same size and shape। सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या है? 2 halves of duplicated chromosomes। ठीक है, क्रोमाटिड्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। डिप्लॉइड क्या है? जिसमें 2 sets ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हैप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ जीन्स हैं। ठीक है, ये वाली बात। तो ये चीजें कुछ आपने याद रखनी है। कि आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।